नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं जो हमारी फसल में परागण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में परागण की क्रिया पूरी करती है वो है हनी बी। हनी बी हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी में दोस्तों बहुत सारे ऐसी प्रजातियां होती हैं जो मधुमक्खी पालन के लिए की जाती हैं। और मधुमक्खी पालन में भी ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे हर प्रकार की वैरायटी जो होती है मधुमक्खी की वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमारे जो इंडिया में मधुमक्खी का पालन किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। एपी कल्चर जिसको बोलते हैं, एपी कल्चर इंग्लिश में आता है, इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन में हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे मधुमक्खी पालन में कौन सी वैरायटी सर्वाइव कर पाएगी इंडिया में और कौन सी नहीं कर पाएगी। तो मधुमक्खी पालन का आज हम बताते हैं क्या क्या उसके टाइप होते हैं मधुमक्खी के और कैसे कैसे वो हमारे मधुमक्खी पालन से आमदनी को बढ़ा सकती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में भी ये आता है कि एपी कल्चर रिलेटेड टू, मतलब एपी कल्चर किससे संबंधित है। तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि मधुमक्खी पालन जो है एपी कल्चर से संबंधित है। और मधुमक्खी पालन ही एक ऐसी पालन है जहाँ पे हमें रोज़गार मिलता है और दूसरों को भी रोज़गार मिलता है। और सारे ऐसे पालन भी हैं जहाँ से दूसरों को भी रोज़गार मिलता है। तो मधुमक्खी पालन में हम बताएंगे कि मधुमक्खी का क्या है आर्डर। वैज्ञानिक नाम दोस्तों काफ़ी हैं, आगे बताऊंगा चल के। तो आर्डर बता दे रहा हूँ कि मधुमक्खी पालन का आर्डर जो है वो हेमिप्टेरा है और फैमिली इसकी एपिडी है। एपिडी फैमिली से बिलोंग करने वाली मधुमक्खी है जो सुबह के समय हमें देख रहे हो कि परागण की प्रोसेस इतनी ज़्यादा मात्रा में कंप्लीट कर देती है। तो दोस्तों बताते हैं क्या है मधुमक्खी पालन से लाभ। मधुमक्खी पालन से लाभ बताएंगे हम। मधुमक्खी पालन जो भी करता है तो सबसे पहले उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा के ही लाभ कमाता है, देख लेता है हमारा इससे फ़ायदा है या नहीं है। तो देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, मधुमक्खी पालन के एडवांटेज क्या हैं। तो उसमें क्या है, मधुमक्खी शहद आमदनी का अच्छा स्रोत है। ये शहद को एकत्रित करती है जिससे हम उस शहद को मार्केट में बेचते हैं और हमें प्राइस मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि यह मोम को भी उत्पादन कर देती है। यह शहद के साथ साथ में मोम का भी उत्पादन करती है जिससे मोम का बहुत सारे ऐसे मार्केट में यूज हो रहे हैं जिससे उनका फ़ायदा भी होता है। जो एपीकल्चर करता है उसका फ़ायदा भी होता है। उसके बाद आता है यह मोम को जो है इसके द्वारा शाही भोजन उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, शाही भोजन उसे कहते हैं जो मधुमक्खी में रानी को दिया जाता है और जिससे वो अपने अंडे को सर्वाइव बनाए रखती है। उसके बाद आता है दोस्तों, वही हमने बात बोली थी वही आ गई है कि यह परागण द्वारा 6 से 30% तक उपज को बढ़ा देता है। जिसके द्वारा ही परागण होता है। अगर एक पौधे से दूसरे पौधे तक कनेक्शन जो होता है वो वायु के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। 3 ही तरह से इसका पॉलिनेशन होता है, जिसमें से कीट के द्वारा जितना भी पॉलिनेशन होता है वो उसमें से 30% तक हनी बी का रोल रहता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि रोज़गार का एक अच्छा साधन होता है। मतलब इसको हम अपने गांव घर में भी कर सकते हैं, खुली जगह पे कर सकते हैं, जिससे हमारा रोज़गार का अच्छा साधन बन जाता है। घर पे भी हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। उसके बाद आता है कि इसके बाद होता है कि जो है इसके बाद आता है हमारा कि रोज़गार उपज और रोज़गार तो बढ़ता ही है, साथ साथ में क्या होता है कि इसके छत्ते से रेजिन जैसा एक पदार्थ निकलता है जो हेक्सागोनल सेल को जोड़ने का कार्य करता है। इसका जो छत्ता होता है जहाँ पे दूध को एकत्रित करती है, शहद को एकत्रित करती है, वहाँ पे एक रेजिन जैसा पदार्थ निकलता है जिसमें वो क्या होता है कि हमने शहद के छत्ते को देखा होगा मधुमक्खी के, तो उसमें हेक्सागोनल जैसी आकृति के दिखाई देते हैं। तो एक दूसरे से जो जोड़ने का कार्य करता है वही होता है रेजिन पदार्थ।
रेजिन जो होता है ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोबोलिस भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि इसका प्रयोग वैक्स का उत्पादन भी करते हैं जो महंगी पॉलिश वार्निश पेंट बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये मोम को उत्पादन करते हैं और उसका यूज जो है पॉलिश बनाने में, पॉलिश वार्निश पेंट बनाने में किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों कि इसके द्वारा स्टिंक ग्लैंड से रेजिन प्राप्त किया जाता है जिसका यूज औषध में किया जाता है। दोस्तों जो इसकी स्टिंक ग्लैंड होती है जो ट्रंक भाग में पाई जाती है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो भी रेजिन पदार्थ होता है प्राप्त होता है उसी से औषध प्राप्त या बनाई जाती है। न्यूरोटॉक्सिन पोजीशन होती है, जिसको न्यूरोटॉक्सिक पोजीशन की दिक्कत होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि क्या है इसके वैज्ञानिक नाम, क्या है इसकी वैरायटियाँ। तो देखते हैं दोस्तों, दिया भी गया है ऊपर स्पीशीज ऑफ हनी बी, मतलब कि मधुमक्खी का प्रकार। उसके बाद आता है नंबर 1 पे एपिसेराना इंडिका। एपिसेराना इंडिका एक ऐसी मधुमक्खी है जिसका बड़े पैमाने पे मधुमक्खी पालन में यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारे इंडिया में एपिसेराना इंडिका का ही अधिकतर यूज होता है। जैसे हम लोग कहीं निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे मधुमक्खी पालन किया जा रहा है। तो मधुमक्खी पालन में हम बता सकते हैं कि जो उसमें मधुमक्खी रहती है उसका वैज्ञानिक नाम है एपिसेराना इंडिका। ये दोस्तों बहुत ही बड़े पैमाने पे इसका पालन किया जाता है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि एपिस डारसाटा को रॉक भी बोलते हैं और इसको गैंड भी बोलते हैं, बॉम्ब भी बोलते हैं, बॉम्बे भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसके कई सारे नाम होते हैं। उसके बाद आ जाता है एपिस फ्लोरिया को लिटिल बी, इसको भी छोटी मधुमक्खी भी कहा जाता है। लिटिल फ्लोरिया ही भुनकैया जिसको गांव में बोलते हैं, ये वही है एपिस फ्लोरिया जिसको लिटिल बी बोलते हैं। उसके बाद आता है एपिस मेलिफेरा भी एक प्रकार की मधुमक्खी का प्रकार है जिसको कोई यूरोपियन भी बोलते हैं। यूरोपियन जो बी होती है दोस्तों ये विदेश में इसकी प्रजाति पाई जाती है जिसका यूज विदेशों में किया जाता है। उसके बाद आता है एपिस मेलिफेरा की एक जो है स्पीशीज पाई जाती है जिसको लॉन्गिस्टिका भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि इटली में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, इटली में ये पाई जाते हैं। उसके बाद आता है देखो एपिस मेलिफेरा जो है इसकी कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कुछ स्पेशल जगहों पे पाई जाती है। मैं उनके नाम बता दे रहा हूँ। एपिस मेलिफेरा लॉन्गिस्टिका जो है इटली में पाई जाती है और एपिस मेलिफेरा ये जो होती है एपिस मेलिफेरा ये फ्रांस में पाई जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों एपिस मेलिफेरा एडानसोनी, ये क्या होता है, ये अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रजाति है किसकी, एपिस मेलिफेरा की। तो इस प्रकार से उसके बाद आती है चौथी प्रजाति इसकी एपिस मेलिफेरा इंडिका। एपिस मेलिफेरा की एक इंडिया में भी प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा इंडिका। तो इसमें क्या होता है कि भारत में सबसे ज़्यादा पालन विदेशी है क्योंकि भारत में विदेशी मधुमक्खी के लिए अच्छी कंडीशन एडॉप्शन जल्दी करती है। विदेशों की अपेक्षा एपिस मेलिफेरा इंडिका जो होती है ये भारत में बहुत ही अच्छी कंडीशन पा जाती है, उसका अडॉप्शन हो जाता है जिससे शांत स्वभाव की होती है, ये काटती नहीं है इतना जल्दी, तथा 35 से 40 केजी शहद प्रति छत्ते में एकत्रित करने की कैपेसिटी इसकी होती है जो सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा कोई भी उपरोक्त में जो दी गई मधुमक्खी की वैरायटियां हैं वो इतना सारा शहद नहीं देती हैं। उसके बाद आ जाता है कि 1962 में दिया है, 1962 में
इसे यूरोपियन देश से लाकर एडाप्ट किया गया था। किसको? एपिस मेलिफेरा इंडिका को यूरोप से लेकर के भारत में, क्योंकि ये सरवाइव कर जाते हैं, कंडीशन अच्छी होती है, जब माहौल अच्छा होता है तो ये उत्पादन शहद का अच्छा देती है। तो इसको 1962 में यूरोप देश से ला करके भारत में इसको लाया गया था, जिससे ये क्या होती है कि बहुत सारी ऐसी मधुमक्खियाँ होती हैं जो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि कंडीशन उन्हें नहीं मिल पाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सरवाइव करने की क्षमता होती है। दोस्तों, मधुमक्खी पालन बहुत ही कारगर होता है। इसमें हम रोज़गार पाते, दूसरे को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो क्यों ना हम मधुमक्खी पालन करें। अगर नहीं कर सकते तो उसके बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। और दोस्तों बता दें, कीट में जितने भी परागण होते हैं, कीट के माध्यम से उसमें 80% से लगा करके 85% तक मधुमक्खी के द्वारा ही परागण की प्रोसेस की जाती है। और जितने सारे परागण की प्रोसेस में हैं, अन्य कीट भी आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा हनी बी का यूज किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस देखते हैं कि हनी बी में कुछ और अगर बचता है तो उसको हम देख लेते हैं। तो क्या होता है कि इसमें दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, उसको मैं देख लेता हूँ कि हाँ। तो ये था हनी बी का। हनी बी में हमने देख लिया सारा। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग क्या है, उसी में थोड़ा सा बताएंगे आपको कि एपिस ट्राइगोना जो होती है, एक और एपिस मेलिफेरा जो फ्रांस जो यूरोपियन मधुमक्खी थी, उसमें एपिस मेलिफेरा की एक और प्रजाति होती है जिसका नाम है एपिस ट्राइगोना। एपिस ट्राइगोना, इसको स्टिंकलेस मधुमक्खी भी कही जाती है। इसमें डंक नहीं होता है, इसमें जो है डंक नहीं होता है, इसमें डंक मारने की व्यवस्था नहीं पाई जाती है, तथा यह शहद ग्राम में एकत्रित करती है, इसीलिए इसका पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, अगर ये शहद इकट्ठा करने लगती तो हमारा मधुमक्खी पालन में बहुत बड़े स्तर पे जो काम होता वो एपिस ट्राइगोना का ही होता, क्योंकि ये ग्राम में लेकर के शहद को एकत्रित करती है, जिससे हमारा मधुमक्खी पालन डेवलपमेंट्स हो नहीं पाता है। और पर एक ऐसी ही एक मधुमक्खी, यही एक ऐसी है जिसमें कि इसमें डंक मारने की व्यवस्था नहीं होती है, स्टिंकलेस होती है। उसके क्या होता है, पालन नहीं किया जाता है तथा इसे छूते भी नहीं हैं, तथा यह हम कभी मार सकती या नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब ये ऐसी होती है कि ये हमें कभी मारती नहीं, हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। एरिनाइजेशन, इसको कि एरिनाइजेशन बोलते हैं, एरिनाइजेशन। उसके बाद मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो समाज में रहती है, जिसमें से 75 से 70 हज़ार सदस्य होते हैं। मधुमक्खी के जो सारे के एक छत्ते में सदस्य होते हैं वो 75 से 35 से 70 हज़ार तक पाए जाते हैं। उसके बाद आता है 35 हज़ार से 70 हज़ार। इसमें कॉनक्लूडी क्वीन जो होती है वो 200 से 300 किंग होते हैं। डोनर 99% वर्कर होते हैं। उसके बाद आता है कि ये जिस छत्ते में रहती हैं उनको कॉलोनी बोलते हैं। इनमें तीन प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। प्रत्येक का कार्य अलग अलग पाया जाता है एवं दायित्व निर्धारित होता है, जिसे वह ईमानदारी व परिश्रम से करते हैं। इनके छत्ते में 3 प्रकार के होते हैं सदस्य। एक तो वर्कर होता है, एक डोनर होता है, एक जो है रानी मक्खी होती है। तो रानी मक्खी तीनों के कार्य का अलग अलग होते हैं, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते रहते हैं। क्या होता है
कि परिश्रम से कार्य करते हैं, अपना कार्य करते करते मर जाते हैं। प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मतलब ये इतनी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करते हैं और ये किसी भी प्रकार की इधर से उधर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और आप लास्ट में ये मर जाते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार के जो इसमें सदस्य थे वो था किंग, जिसको डोनर बोलते हैं। दूसरा था क्वीन, जिसको फर्टाइल फीमेल बोलते हैं। तीसरा था वर्कर, जिसको स्टेराइल फीमेल बोलते हैं। फर्टाइल मतलब ये बच्चे देने की क्षमता रखती है, और जो ये दूसरा वाला वर्कर है तो ये फीमेल ही, पर ये स्टेराइल फीमेल होती है, इसमें बच्चा देने की क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों इन सभी के बारे में आगे हम अगले वीडियो में विस्तृत से बताएंगे। दोस्तों आज के लिए बस मधुमक्खी पालन में इतना ही। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट्स करें, और अगला आने वाला वीडियो कुछ मधुमक्खी पालन से ही संबंधित होगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।